अपने मन को कंट्रोल कर लो, मंजिल तुम्हारे कदमों में होगी। दोस्तों, हमारे अंदर जानकारी जाने के 5 द्वार है, और वो है आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों से भी जानते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अगर हम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी सही जानकारी इस मन को देनी होगी। कम से कम उतनी सही जानकारी जितनी गलत जानकारी हमारे भीतर पहले से पड़ी हुई है। सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच का अंतर समझिए। सही जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए, और गलत जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाए। उदाहरण से समझिए कि एक सन्यासी का लक्ष्य आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना आवश्यक है। अगर कोई चीज उसे ध्यान करने से रोकती है तो वह उसके लिए एक गलत जानकारी है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मन को कहीं पर जाने से रोक दोगे तो उसे कहीं पर तो भेजना भी तो पड़ेगा। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यह ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि कितनी गलत जानकारी आपके भीतर जा चुकी है। आपको बस इतना करना है कि आपके 5 द्वारों पर, यानी कि जहां से जानकारी भीतर प्रवेश करती है, वहां पर जागरूकता का पहरा लगा देना है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने में प्रवेश ना करे। पहरा लगते ही आपको बैलेंस में जुट जाना है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि बैलेंस किस चीज का? बैलेंस आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में करना है। नकारात्मकता आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, अब बस आपको सकारात्मकता को भरनी है। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है। जिस प्रकार रोशनी अंधेरे को मिटा देती है, ये तो बस कहने की बात है कि आपको बैलेंस करना है। सच तो यह है कि जब आप अपने भीतर सकारात्मकता भरने लगेंगे तो आपके अंदर की नकारात्मकता उसी समय मिटने लग जाएगी। दोनों के बीच का बैलेंस होने का तो अवसर ही नहीं आएगा। यहाँ पर प्रश्न यह निर्माण होता है कि सकारात्मकता को कहाँ से लाए? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अच्छे लोगों को संगत करिए और उन्हें ऑन ऑब्जर्व करके उनसे सीख सकते हैं। अब ये सही लोग आपके पास हो सकते हैं या नहीं भी। आप इंटरनेट, बुक्स और वीडियोस के द्वारा इनकी संगत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बुद्ध की संगत करना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर लिखी हुई किताबों को पढ़कर और ऑडियो टेप सुनकर उन्हें समझ सकते हैं। ध्यान रहे, हमेशा ऐसी चीजें पढ़े, सुने और देखे जो आपकी लक्ष्य से जुड़ी हुई हो। जब आप लगातार अपने भीतर अपने लक्ष्य से जुड़ी अच्छी जानकारी भेजते हैं तो आपके अंदर की नकारात्मक जानकारी को धोकर साफ करती है। अभी हमारा मन गलत जानकारी में उलझा हुआ है जो अनजाने में हमारे भीतर चली गई हुई है, जिसके कारण हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है और हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। हमें यह समझना चाहिए कि मन हमारा है, हम मन के नहीं हैं।